जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है और उस क्लास में जो इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट है उसको डिस्कस किया गया है। जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है, सबसे पहले वह लोग उस क्लास को देखें, उसके बाद ही आप लोग इस क्लास को देखो, क्योंकि तभी आपको जो यह क्लास है आपको समझ में आएगी, वरना आपको यह क्लास समझ में नहीं आएगा। पिछली क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाओ, कॉन्सेप्ट। समझो पहले आप लोग ध्यान से कि जैसे एक आदमी हो जो किसी वस्तु को 10% की हानि पर 1800 रुपये में बेचता है। देखो, जैसे क्वेश्चन दिया हो कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर 1800 रुपये में बेचता है, 1800 रुपये में बेचता है। अगर 20% का लाभ कमाने के लिए, देखो, अगर उस जो वह व्यक्ति है उसको अगर 20% का लाभ कमाना है तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। 20% का अगर उसको लाभ कमाना है तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। ठीक, कितने रुपए में बेचेगा। तो यहाँ पर देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कोई आदमी हो जो किसी वस्तु को 10% की हानि पर अगर 1800 रुपये में बेचता है तो उसे अगर 20% का लाभ कमाना है तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। और जो आपका पिछला वाला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से था। देखो, आपको यह पता है कि कोई भी वस्तु है तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम हमेशा कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसको हम डिटेल में समझेंगे और डिटेल के बाद इसका जो सबसे शॉर्ट मेथड है उसको भी हम अप्लाई करेंगे, जिसका यूज आप एग्जाम में करोगे। इसने यहाँ पर क्या किया कि उस वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, कितने में, 1800 रुपये में। और उस जो वह वस्तु है उसका अगर कॉस्ट प्राइस 100% हो तो अगर इसमें से वह जब 10% की हानि इसको हो गई तो यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस कितना, इसका मतलब हो गया होगा 90%। इसका जो सेलिंग प्राइस है वह कितना हो गया होगा, 90%। तभी तो कि स्टार्टिंग में उसने उस वस्तु को कितने में बेचा था, 10% के हानि का मतलब है कि 90% के हिसाब से उसने उसको बेचा। और अब उसे यहाँ पर कितना कमाना है, 20% का लाभ। जब 20% का उसको लाभ कमाना है, इससे आप समझो कि उस वस्तु का रेट कितना था, 100%। तो जब उसको यहाँ पर 20% का लाभ कमाना है तो इसका मतलब उस वस्तु का जो दूसरा जो सेलिंग प्राइस होगा कि जो उस वस्तु को उसे दूसरे दाम पे जब बेचना है, इसका मतलब उसे कितने में बेचना होगा। उस वस्तु का मूल्य था 100%, उसमें उसने 20% को जब 20% लाभ कमाना होगा तो उसमें 20 और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, उस वस्तु को बेचना पड़ेगा उसे 120% पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब एक क्वेश्चन कि जो इसने यहाँ पर सबसे पहले उस वस्तु को 90% के हिसाब से बेचा कि उसका सेलिंग प्राइस हुआ कितना, अगर 90 है तो उसको उसने बेचा कितने में, 1800 रुपये में। इसका मतलब यहाँ पर 90 है बराबर किसके हो जाएगा कि यहाँ पर देखो जो 1800 है यहाँ पर यह किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। कि यहाँ पर देखो कि ये जो 90% है यह बराबर किसके है, 1800 के। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका दूसरा वाला सेलिंग प्राइस, दूसरा वाला कि यह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर वो कितने में बेचे, 120% के हिसाब से बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। तो 120 बराबर कितना हो जाएगा, 1800 बटे में कितना हो जाएगा, 90 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा, 120। 0 से 0 कैंसिल, 9 के 9, 9 दूनी 18, यहाँ पर कितना हो गया 20, 12 दूनी कितना हो गया 24। तो 24 रुपये में अगर वह उस वस्तु को बेचेगा तो वहाँ पर उसे 20% का लाभ होगा, जो यहाँ पर यह दिया है। पहला तो यह हो गया इसका डिटेल। अब इसको समझो आप एग्जाम में कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। कि जैसे अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर केवल आप इतना देखना कि यहाँ पर यह 10% की हानि पर 1800 रुपये में बेचता है। ठीक, 10% की हानि पर 1800 रुपये में बेचता है। इसका मतलब इसका फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना कर देंगे हम, 10, क्योंकि 10% की हानि होती है, हम इसमें 100 में से माइनस कर देंगे क्योंकि 100 इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक, जब 10 इसमें से माइनस हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 90। ठीक, और सेकंड एसपी हमको बताना है कि दूसरा वाला सेलिंग प्राइस हमको बताना है। और जो दूसरा वाला सेलिंग प्राइस है उसमें क्या बोला है कि 20% का इसको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो 100 में हम 20 को ऐड कर देंगे, कितना चाहिए इसको, 120%। अब समझो
जो यहाँ पर 90% है ये बराबर किसके दिया है, 1800 रुपये के। तो 120% किसके हो जाएगा, 1800 बटे में हो जाएगा 90, गुणे में कितना हो जाएगा 120। इसी को सॉल्व कर दोगे बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। ठीक, इसी का यूज करेंगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। इसको पहले आप नोट करो, फिर इसके बाद उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पिछली क्लास में उसको देखिए। क्वेश्चन आपका यह दिया है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 7281 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। समझो जब उसको 7281 रुपये में बेचा तो वहां पर उसको 10% की हानि होगी। इसका मतलब जब हानि जो हुआ अगर उसको हम 100 में से माइनस करेंगे तो उसका आ जाएगा क्या, फर्स्ट सेलिंग प्राइस। फर्स्ट सेलिंग प्राइस बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 90%। और जो है 90% बराबर किसके है, 7281 रुपये के आपका दिया है। अब आगे इसमें क्या पूछा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए, 10% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस सेकंड, सेकंड सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 100 में 10 को ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 110। यही हमको बताना है कितना होगा। देखो 7281 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 90, गुणे में कितना हो जाएगा 110। इसी को कर दो सॉल्व, बराबर देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, 9 से इसको डिवाइड करो, 9 8 72 शून्य, 9 9 में कितना हो जाएगा 81, गुणे में कितना हो जाएगा 11, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 11 9 99 और 11 8 88, 88 99। 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन आपका यह था। अब चलो हम थोड़ा सा इससे अलग कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो अब आप लोग अगला कंसेप्ट। इसके पहले देखो जो आपका कंसेप्ट था उसमें वहां पर जो उसको प्रॉफिट हो रहा था वह भी दिया था और जो उसको लॉस वहां पर हो रहा था वह भी दिया था। लेकिन अब देखो इस कंसेप्ट में क्या है कि यहाँ पर आपको इसका सेलिंग प्राइस दिया रहेगा। देखो जैसे यहाँ पर किसी वस्तु का पहला सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या, अगर किसी वस्तु को 2200 रुपये में बेचा जा रहा है तो वहां पर उसको 10% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो वहां पर उसको 10% का लाभ हो रहा है। अगर यहीं पर आपसे बोल दे कि अगर उसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचा जाए तो वहां पर उसको जो लाभ होगा या फिर हानि होगा। ठीक, यहाँ पर देखो लाभ परसेंट या फिर उसको वहां पर जो हुआ हानि परसेंट, वह बताओ क्या होगा। ठीक, देखो क्वेश्चन आपसे ये कैसे पूछ रहा है कि अगर किसी वस्तु को 2200 रुपये में बेचा जा रहा है तो वहां पर उसको 10% की हानि हो रही है। कि एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को अगर 2200 रुपये में बेच रहा है तो उसको 10% का लाभ हो रहा है। अगर वह उसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचेगा तो वहां पर उसको लाभ होगा कि हानि होगा, और वह जो लाभ हानि है उसको किसमें आपको बताना है, परसेंट में बताना है। वहां पर जो भी होगा, या फिर लाभ हो तो लाभ परसेंट बताओ, या फिर हानि हो तो हानि परसेंट बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पर भी जो आपका यह क्वेश्चन इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका डिटेल देखो कि जो आपका सीपी होता है वह आपको पता है कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। जब सीपी आपको अपने आप में 100% होता है, सबसे पहले जब इसको 10% का इसको लाभ हुआ तो इसका मतलब पहला वाला जो एसपी होगा वह कितना हो गया होगा, पहला सेलिंग प्राइस। जब इसको 10% का लाभ हुआ इसका मतलब कितना हो गया होगा, 110%। और देखो समझो आप लोग, अब देखो यहाँ पर इसको केवल आप देखो कि यहाँ पर जो पहला जो सेलिंग प्राइस वो बराबर कितने का है, 2200 रुपये के। तो आप इसको डायरेक्ट आप इस यहीं पर लिखो, देखो कि 2200 रुपये यह बराबर किसके है, 110% के। ठीक, कि 2200 रुपये बराबर किसके, 110% के। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब इसी को हमने 2400 रुपये में बेचा, कि यहाँ पर देखो 2400 रुपये बराबर हो जाए कितने परसेंट के,
2400 बराबर, तो इससे हमें क्या नहीं पता चल जाएगा, जो इसका सेकंड वाला जो सेलिंग प्राइस है हुआ है कि यह कितना हो जाएगा 110 बटे में कितना हो जाएगा 2200 गुणे में कितना हो जाएगा 2400, तो बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखो 00 कैंसिल, 11 के नाम 11, 11 दूनी 22, यहाँ पर कितना बच गया 10, देखो 2 के नाम 2, 2 पच्चे 10, यहाँ पर हो गया 5, 5 से इसमें इंटू कर कितना हो जाएगा, देखो 5 5 चौक हो जाएगा 20, 20 का शून्य हासिल है कितना 2, और 5 दूना 10, 10 दो कितना हो गया यहाँ पर 12, बराबर कितना आ गया 120%। ये आपका क्या आ गया यहाँ पर सेकंड सेलिंग प्राइस, सेकंड सेलिंग प्राइस। दूसरा वाला जो आपका विक्रय मूल्य है वह है आपका हो गया, ये सेकंड सेलिंग प्राइस है। ठीक, पहला इसका पहला जो सेलिंग प्राइस था वह कितना था 110%, दूसरा कितना यहाँ पर है 120%। और आपको यहाँ पर बताना क्या इसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। देखो जो सेलिंग प्राइस का, देखो सेलिंग प्राइस छोड़ो, जो यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस वो हमेशा अपने आप में कितना होता है 100% होता है। जब 100% होता है तो जो उसका सेकंड जो सेलिंग प्राइस आया वह कितना 120 है, तो यहाँ पर इसको जो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ होगा, जितना आएगा इसका सेकंड सेलिंग प्राइस इसमें से आप 100 को कर दोगे माइनस, क्योंकि जो 100 है ये आपका क्या है इसका कॉस्ट प्राइस, 100 को जो इसमें से माइनस करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 20%, यही 20% का इसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ, यही यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो यहाँ पर आपको इतना यह सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्ट करोगे कैसे, एग्जाम में जब भी आपको इसको सॉल्व करना होगा तो वहां पर आप इसको डायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट कैसे होगा, देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि अगर किसी वस्तु को 2200 रुपये में बेचा जा रहा है तो वहां पर इसको 10% का लाभ हो रहा है, अगर उसी वस्तु को हम 2400 रुपये में बेचेंगे तो इसे कितने % का लाभ होगा या फिर कितने % का हानि होगा। तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर बोला कि 10% का लाभ, जब 10% का लाभ इसका मतलब इसका सेकंड सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा, फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा 110। ठीक, अब देखो सीधे सीधे बस इतने से आप निकाल दोगे, और इसके बाद जो इसका फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस वह कितना है 2200 रुपये, यह बराबर किसके है 2200 रुपये के, और आपको जो इसका सेकंड सेलिंग प्राइस दिया है, सेकंड सेलिंग प्राइस बराबर कितना है 2400 रुपये, यह दिया है। देखो सीधे सीधे आप क्या करोगे अब यहाँ पर 2200 रुपये बराबर कितना हो जाएगा 110% के, तो यहाँ पर 2400 बराबर किसके हो जाएगा 110 बटे में कितना हो जाएगा 2200 गुणे में कितना हो जाएगा 2400, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 120%, और जो आपका 120% आया ये आपका क्या है सेकंड सेलिंग प्राइस है। सेकंड सेलिंग प्राइस का दूसरा वाला जो कि आपने जब यहाँ पर 2400 रुपये में बेचा तो सेलिंग प्राइस है किसके बराबर आ गया 120% के, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर प्रॉफिट बराबर कितना देखोगे, इससे कितने का प्रॉफिट हुआ 100 से जितना ज़्यादा होगा वह प्रॉफिट होगा। अगर ये 100 के अंडर आया होता तो 100 में से उसको माइनस कर देते, तो यहाँ पर कितना 100 से ज़्यादा 20% ज़्यादा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अगर इसके बजाय यहाँ पर आता, जैसे मान लो कि अगर 90% आ जाता तो 90 क्या है 100 से कम है, जब 100 से कम होगा इसका मतलब यहाँ पर इसको लॉस हुआ होगा, तो 100 में से हम 90 को कर देते माइनस, तो आ जाता 10, 10 हो जाता है इसमें क्या लॉस, कि लॉस % बराबर कितना हो जाता हानि % बराबर 10%। लेकिन यहाँ पर कितना आया है जो 120 है ये 100 से ज़्यादा है, यहाँ पर जिसका 100 से कितना जाता है 20 ज़्यादा है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको हम करेंगे। चलो देखो अब देखो आपका यह क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को 299.20 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। देखो जैसे इसको 12% की हानि हुई, आप सीधे सीधे क्या कर दो 100 में से आप माइनस कर दो कितना 12 बराबर कितना आ जाएगा 88%। ठीक, और यह 88% क्या आ गया पहला सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फर्स्ट क्या बोला इसमें, किसी वस्तु को 299.20 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है यदि वह उसे 350.20
रुपए में बेचेगा। देखो सबसे पहले इसने कितने में बेचा, 299.0 रुपये में, और ये बराबर किसके, फर्स्ट सेलिंग प्राइस। दूसरा कितना इसमें दिया है, 350.20 रुपये में इसको बेचने पर इसको होने वाले लाभ या फिर हानि परसेंट बताना है हमको। देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर 88% बराबर किसके है, 299.20 के, या बराबर किसके है, 88% के, और हम यहाँ पर सीधे सीधे निकाल दें सेकंड सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा, 350.20 बराबर कितना हो जाएगा, 88 बटे में कितना हो जाएगा, 299 कितना हो जाएगा, 20 गुणे में कितना हो जाएगा, 350.20। देखो यहाँ पर जो दशमलव है 2 अंक के बाद है, इसका मतलब यहाँ से जो दशमलव है हट जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों में दशमलव है। अब देखो यहाँ से 0 से 0 हो गया कैंसिल। अगर इसको आप 11 से डिवाइड करो, सबसे पहले 11 दूनी 22, 11 सत्तर 77, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, फिर इसके बाद 8 से डिवाइड करो, 8 के नाम 8, 8 3 24, और 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, 34 से इसको डिवाइड करो, 34 का नाम 34, ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बचेगा 10, इसके बाद लगा दो 0, और इसके बाद यहाँ पर 4 3 12 कितना आ जाएगा, 3, 103, ठीक, 4 3 12, 3 3 9, कितना आ जाएगा, 102, सीधे आगे कितना आपका 103% बराबर। यहाँ पर देखो बराबर कितना आ गया, 103%। यह आपका क्या है, सेकंड सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, क्योंकि 100 से ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पर इसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 100 से 3% ज़्यादा, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना आ जाएगा, 3। यही हो गया आपका यहाँ पर आंसर। इसको आप लोग नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन में आपका दिया है कि एक वस्तु को 630 रुपये में बेचे जाने पर 12.5% की हानि होती है। देखो कितना, कि 12.5% के 100% में से हम निकाल देंगे कितना, 12.5% बराबर कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर लगेगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 99 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, 87.5%। यह हो गया आपका पहला सेलिंग प्राइस, ठीक, और ये बराबर किसके हो जाएगा, कितना दिया है इसमें, सबसे पहले 630 रुपये, 630 रुपये में बेचे जाने पर 12.5% की हानि होती है। यदि वस्तु को 840 रुपये में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो आप सीधे सीधे इसका आंसर कमेंट करके बता दो, क्योंकि पिछला वाला जो क्वेश्चन था सेम ऐसा ही था, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओगे क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, ठीक, सेकंड क्वेश्चन आप लोग इसको लिखना, आज का ये जो है। अब चलो आप लोग अगला क्वेश्चन देखो, यह आपका अगला टाइप है, इसी में इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा चेंज मेथड है। देखिए आपका जो है क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान समझना, क्योंकि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। क्वेश्चन आपका दिया है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया का मतलब क्या होगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस, ठीक, बेचा गया, इसे उस कीमत के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। तो वास्तविक मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल्य पर यहाँ पर बताना आपको प्रतिशत लाभ क्या होगा। सबसे पहले समझो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को किसी एक निश्चित वस्तु पर बेचा गया और इसे उस कीमत पर जो जितने पे बेचा गया उसका 4/5वां हिस्सा पर बेचने पर उसे 16% की हानि होगी। देखो उसे उस वस्तु को जितने में बेचा गया था उसका 4/5वां हिस्सा, इसका मतलब अगर इसका मेन प्राइस जो पहला जो इसका विक्रय मूल्य अगर 5 था तो अब कितने में बेच दिया गया है, 4 में, कि दूसरा वाला जो इसका इस पे कितना हो जाएगा 4, कि अगर पहले वाले का अगर मूल्य था अगर 5 रुपये बेचा गया, जिस पर अगर 5 में बेचा गया तो अब उसे अगर 4 में बेचा गया तो इसको 16% की क्या होगी, हानि होगी। अब देखो इसको इस प्रकार से लिखो आप, यहाँ पर देखो
या फिर इसी को इसी प्रकार से आप देख लो कि अगर जब इसको अगर जो वस्तु जिस जिस वस्तु में उसको बेचा गया अगर उस कीमत का 4/5 हिस्सा कर दिया जाए कि 4/5वें हिस्से में बेचा जाए तो उसको 16% की हानि हो गई। जब 16% की हानि हो गई इसका मतलब 100 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? जब इसको माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 84%। और ये 84% क्या आ गया इसका? सेकंड सेलिंग प्राइस। क्योंकि यही ना है कि जब इसको जब पहले वाला जो इसका कीमत था उसका जब यह 4/5 भाग से उसको बेचेगा, 4/5 हिस्से पर उसको बेचेगा तो उसे 16% की हानि हो गई। जब 16% को 100 में से माइनस करेंगे आ जाएगा 84%। तो इसका मतलब इसको 84% में इसको बेचा तो सेकंड सेलिंग प्राइस का कितना है? 4। तो यहाँ पर देखो जब इसका 4 बराबर है ये किसके? 84% के, तो यहाँ पर 5 निकाल दो पहले वाले पे, क्योंकि आपसे पूछा यहाँ पर क्या है, लास्ट में यहाँ पर क्या पूछा कि वास्तविक मूल्य पर पहला जो इसका मूल्य जितने में बेचा था, तो यहाँ पर इसका 5 बराबर कितना हो जाएगा? 84 बटे में कितना हो जाएगा? 4 गुणे में कितना हो जाएगा? 5। तो बराबर कितना होगा? 4 के नम 4, 4 दूना 8, 4 के नम 4, 5 के नम 5, 5 दूनी 10, 105%। इसका जो 105 है क्या है? इसका पहला सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो यह 100 से कितना ज़्यादा है? 105 माइनस कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना आ गया? 5%। और यही 5% क्या हो जाएगा? इसका प्रॉफिट हो जाएगा। यही आपका हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोग बताओगे। चलो देखो अब इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 मूल्य पर बेचने पर 19% की हानि होती है। सबसे पहले जो हानि हो इसको निकाल लो आप। 100 माइनस कर दोगे जब आप 19 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 81%। ठीक, 81% यह जो आपका आ गया क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। और ये कौन सा सेलिंग प्राइस है अभी आपको पता चल जाएगा। क्या बोला है? किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के, जो इसका वास्तविक विक्रय मूल्य जो पहला विक्रय मूल्य है, अगर देखो पहले विक्रय मूल्य का कितना बोला है? 18/25। कितना? 18/25। इसका मतलब जो 25 है इसका क्या है? पहला विक्रय मूल्य है, एसपी फर्स्ट है। और जो है दूसरा क्या है? इसका दूसरा वाला विक्रय मूल्य है। जब इस पर 25 में पहले बेचा गया था, 25 के बजाय जब इसको 18 में बेचा गया तो इसको 19% की क्या हो गई है? हानि हो गई है। यही तो बोला है 19% का हानि का मतलब इसका सेकंड वाला सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 81% रहा होगा। अब देखो ध्यान से आप इसको उसी प्रकार से सेम सॉल्व कर दो कि यहाँ पर ये देखो कि 18 बराबर किसके है? 81% के। तो यहाँ पर आपका 25 बराबर किसके हो जाएगा? 81 बटे में कितना हो जाएगा? 18 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा? 25। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका कुछ ना कुछ परसेंट आ जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो 9 से इसको डिवाइड करो, आपका ये हो जाएगा यहाँ पर देखो 9 दूनी 18, 9 9 कितना हो जाएगा? 81। 9 से यहाँ पर इंटू करो, कितना हो जाएगा? ये 9 5 45 के 5 यहाँ से ले कितना यहाँ पर 4, 9 दूनी 18, 18 4 कितना हो जाएगा? 22। 225 बटे में कितना हो जाएगा? 2%। इसको आप दशमलव में बदल दो, कितना आप आ जाएगा? 2 1 2, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 5 10। अब आप लोग खुद यहाँ पर देखो जो इसका यह आ गया है इसका क्या है? फर्स्ट सेलिंग प्राइस है, पहला वाला सेलिंग प्राइस इसका पता चल गया। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पर इसको कितने % का प्रॉफिट हुआ। इसका आंसर आप लोग बताओ कितने % का इसको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। इसका आंसर अब आप लोग कमेंट करके बता दो। आप तो सब कुछ सॉल्व हो गया यार, इसका आंसर तो आप ही लोग कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो आपका पूरा सॉल्व है, केवल आंसर आपको करना है, तो आंसर आप लोग करो। अब चलो आप लोग अगला कंसेप्ट देखो जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो, कि अगर आपको ओवरऑल अगर आपको परसेंट बताना हो कि कुल % लाभ या फिर % हानि हो, अगर आपको वह बताना हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। आप लोग अब हेडिंग बनाओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और आप लोग लिखो अगर क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया यहाँ पर सीपी, कॉस्ट प्राइस। अगर क्रय मूल्य बराबर हो तो ओवरऑल मतलब यहाँ पर क्या हो गया कुल, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताना हो तो वहाँ पर जो उसका सीपी है कॉस्ट प्राइस, उसको हम कितना मानते हैं 100 मानते हैं। अब समझो इसको, इसका कंसेप्ट जो है ये कि अगर आपका जो क्रय मूल्य है अगर वह बराबर हो तो ओवरऑल अगर आपको प्रॉफिट परसेंट या फिर प्रॉफिट लॉस बताना हो तो वहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस को हमेशा कितना मानोगे 100 मानोगे। देखो जैसे इस पर एक क्वेश्चन समझो अब कि अगर देखो अगर एक आदमी दो वस्तुओं खरीदा, अगर पहले वस्तु का मूल्य 200 रुपये है कॉस्ट प्राइस, ठीक, पहले वस्तु का अगर मूल्य 200 रुपये है और दूसरे वस्तु का भी मूल्य 200 रुपये है, तो यहाँ पर देखो एक आदमी है जो दो वस्तु को खरीदा और दोनों वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह कितना है 200 रुपये है। अगर देखो पहले वाली वस्तु को अगर वह 20% के लाभ पर बेचे और वह दूसरे वाले वस्तु को 10% की हानि पर बेचेगा तो उसको कितने परसेंट का लाभ या फिर देखो ओवरऑल यहाँ पर उसको कितने परसेंट का लाभ या फिर हानि होगा। तो यहाँ पर अगर आपको यह बताना हो तो क्या होगा, देखो जैसे क्वेश्चन आपका यह क्या दिया है कि एक आदमी ने दो वस्तु को खरीदा और कितने रुपए में 200 रुपये में दो वस्तु को खरीदा और उसने क्या किया कि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। तो वहाँ पर उसको ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हुआ या फिर ओवरऑल कितने परसेंट का हानि हुआ। यहाँ पर अगर आपको यह बताना हो तो क्या होगा, देखो इसको भी सॉल्व करने का हम दो मेथड सीखेंगे। सबसे पहले देखो ये इसका लॉन्ग मेथड है, यहाँ पर हम इसकी एक्चुअल वैल्यू को मान के सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और हम मेथड यहाँ पर सीखेंगे। देखो सबसे पहले जब यहाँ पर इसको 20% का लाभ हो तो इसका मतलब कितना इसको लाभ हुआ 200 गुणे में कितना हो जाएगा 20 बटे में हो जाएगा 100, 00 कैंसिल, 20 दूना कितना यहाँ पर हो जाएगा 40। इसको यहाँ पर 40 रुपये का क्या हुआ लाभ हुआ और यहाँ पर इसको 10% जब हानि का मतलब कितना हो जाएगा कि हम 200 के जब निकालेंगे 10% तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 00 कैंसिल बराबर आ जाएगा 20, ठीक। यहाँ पर इसको 40 रुपये का लाभ हुआ और यहाँ पर इसको 20 का क्या हुआ हानि हुआ। तो जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर देखो ज़्यादा कितना हो जाएगा प्रॉफिट वाला ही होगा क्योंकि इसको प्रॉफिट कितने का यहाँ पर हुआ 20 का और यहाँ पर इसको लॉस कितने का हुआ, देखो प्रॉफिट 40 का हुआ लॉस इसको 20 का हुआ। इसका मतलब इसको ओवरऑल कितना, इसको ओवरऑल यहाँ पर इसको क्या हुआ होगा क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है लॉस कम, इसका मतलब ओवरऑल इसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, यहाँ माइनस होगा ना क्योंकि लॉस हुआ तो इसका मतलब है माइनस होगा। तो 40 में से जब 20 यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 20, कि इसको ओवरऑल 20 रुपये का क्या हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताना है प्रॉफिट परसेंट में बताना है। तो कितना हो जाएगा देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर यहाँ पर यह हो जाएगा 20 गुणे में यह हो जाएगा 100 बटे में क्या होता है हमेशा सीपी होता है। और यहाँ पर जो क्रय मूल्य है यह दोनों वस्तुओं का लिया जाएगा क्योंकि पहले वस्तु का क्रय मूल्य है 200 रुपये और दूसरे वाले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 200 रुपये। तो यहाँ पर जो जिससे हम भाग देंगे वह कितना हो जाएगा 200 प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा 400। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 का नम 2, यहाँ पर कितना आ गया 20, 20 का नम 20, 20 बच्चे कितना हो जाएगा 100, 5%। इसको यहाँ पर 5% का ओवरऑल क्या हुआ है लाभ हुआ है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम अब सेकंड मेथड से हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो जो आपका यह कंसेप्ट है इसको मान के सॉल्व करो कि यहाँ पर देखो कि अगर क्रय मूल्य बराबर हो कि यहाँ पर इन दोनों का जो क्रय मूल्य है यह बराबर है तो यहाँ पर जो इसका सीपी है इसको हम 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं।
यही ना दिया है इसका जो कंसेप्ट है कि देखो अगर आप इसका एक्चुअल वैल्यू लेके मानकर सॉल्व करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर देखो यहाँ पर ये तो बहुत इजी नंबर था कि 200 था, अगर इसके बजाय यहाँ पर कुछ दे दे जैसे 3525 दे दे, तो अगर उसको अगर आपको सॉल्व करना होगा तो वहाँ पर आपका जो समय है ये ज़्यादा लगेगा क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो इसका सीपी है अगर इसको 100% मान के लगाओगे तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो कैलकुलेशन है थोड़ा कम हो जाएगा और जल्दी सॉल्व होगा। यहाँ पर देखो अगर हम पहली वस्तु यहाँ पर जो इसका एक्चुअल वैल्यू है इसको हम ना लेकर इसको हम 100 मान के सॉल्व करें कि देखो अगर पहले वस्तु का सीपी अगर मान लें 100, दूसरे वस्तु का भी सीपी मान लें 100, अगर पहले वस्तु में जो यहाँ पर क्या हुआ है 20% का लाभ, पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जब, तो यहाँ पर इसको कितने का प्रॉफिट होगा 20 का प्रॉफिट होगा। और जब ये दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, लॉस पर बेचा, तो यहाँ पर इसको 10 की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। यही तो होगा ना, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे ओवरऑल यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट इसको कितने का हुआ 20 का और इसको लॉस कितने का हुआ है 10 का, तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा ओवरऑल 10 का। अब हमें इसको बदलना प्रॉफिट परसेंट में, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा सीपी। यहाँ पर पहले वस्तु का जो कीमत है वह 100 है, दूसरे वस्तु का भी 100 है, तो बराबर कितना हो जाएगा क्योंकि हमने माना है 100, 100 और 100 कितना हो जाएगा 200, तो डिवाइड करेंगे किससे हम 200 से। डबल जीरो कैंसिल, 2 का नाम 2, 2 पच्चे कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना आ गया 5%। देखो जब आपने यहाँ पर 100 मान के सॉल्व किया तब भी आपका आंसर सेम आया, और जब आपने यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू को लेकर सॉल्व किया तब भी आपका आंसर सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन है बहुत इजी हो गया। तो आप हमेशा एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इसी वाले मेथड से सॉल्व करोगे। अब इसको आप नोट कर फिर हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो अब आप लोग इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन जो आपका दिया है देखो क्वेश्चन आपका यह दिया है कि एक आदमी ने दो वस्तुएं 3050 रुपये प्रत्येक में खरीदे, उन्होंने एक लेख 10% लाभ पर और जो दूसरा है उसे 20% लाभ पर बेचा, उन्होंने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया। यहाँ पर देखो जो उस वस्तु को इसने खरीदा कितने रुपए में 3050 रुपये में, और हम यहाँ पर देखो जो इसका एक्चुअल वैल्यू है ये 3050, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक, हम यहाँ पर इसके बजाय हम 100 मानेंगे कि पहला सीपी और ये जगह दूसरा सीपी। पहले का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, दूसरे का भी कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है। पहले वाली वस्तु को कितने में बेचा था ये 10% के लाभ पर, ठीक, जब 10% का लाभ पर बेचा तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितने का हुआ 10 का हुआ प्रॉफिट, ठीक। और दूसरे वाली वस्तु को यहाँ पर ये 20% के लाभ पर बेचता है, जब दूसरे वाले को 20% लाभ पर बेचता है तो इसको 20 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल इसको कितने का प्रॉफिट हुआ देखो, ओवरऑल प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, ठीक है ना, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। तो अब देखो जब 30 का इसको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 100 और 100 कितना हो जाएगा 200। देखो डबल जीरो कैंसिल, 2 का नाम 2, 15 दूनी 30 कितना आ जाएगा यहाँ पर 15%। तो ओवरऑल इसको कितना हो गया, ओवरऑल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कुल लाभ, ठीक, कुल लाभ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 15%, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इसको आप लोग नोट करो।
अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, यह वाला क्वेश्चन देखो बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन को करना हमने पहले ही क्लास में सीख लिया था। देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि प्रेम ने 3200 रुपये में एक पुराना प्रिंटर खरीदा। कितने में? 3200 रुपये में एक पुराना प्रिंटर खरीदा और 600 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किया। उसने इसे 4280 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत किसके निकटतम है? देखो बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले क्या बोला है कि जो प्रेम है वह किसी प्रिंटर को 3200 रुपये में खरीदा, इसके बाद इसने इसकी मरम्मत में 600 रुपये और लगा दिया, तो इस प्रकार जो इसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया वह कितना हो गया? 3800 रुपये। ठीक, अब इसके बाद उसने इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 4280 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितने का हुआ? क्योंकि देखो इसने खरीदा कितने में? टोटल मिला के 80। देखो खरीदा इसने 32 रुपये में, फिर इसमें 600 रुपये इसको मरम्मत में लगा दिया, इसका मतलब टोटल इसने कितना खर्च कर दिया इसको खरीदने और बनाने में? 3800 रुपये का। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा? 3800, और इसने बेचा कितने? 4280 में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वह क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो डिफरेंस इनका कितना हो जाएगा? 80, और जब यहाँ पर 4 यही ना होगा, 480 रुपये का इसको क्या हो गया? प्रॉफिट। तो इसी को बदल दो आप प्रॉफिट परसेंट में, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? 480 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 100 बटे में इसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था? 3800 रुपये। इसी को कर दो आप लोग सॉल्व, बराबर आपका वही हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करना सॉल्व करके क्या होगा। ठीक, अब चलो आप लोग अगला कंसेप्ट सीखो। यह भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर किसी वस्तु का अगर मूल्य, जैसे मान लो किसी वस्तु का अगर मूल्य 100 रुपये है, इस कंसेप्ट को आप लोग पहले समझो। देखो यहाँ पर लिख लो आप कॉस्ट प्राइस सीपी, यहाँ पर लिख लो आप इसका प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, और यहाँ पर लिख लो आप एसपी। समझो ध्यान से आप लोग। अगर किसी वस्तु अगर कॉस्ट प्राइस मान लो अगर 100 रुपये है, ठीक, और अगर उस वस्तु को अगर वह बेच रहा है 120 रुपये में, तो वहां पर उसको प्रॉफिट कितने का हो गया? 100। जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 का। इसको क्या हो गया? प्रॉफिट। तो लॉस को आप हटा दो। देखो समझो क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपये है, अगर वह उसको 120 रुपये में बेच रहा है, तो वहां पर उसको जो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर वह कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दे, कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है अगर इसको यह 10% बढ़ा दे, तो वहां पर जब वो उसको 10% बढ़ा दे रहा है, इसका जो सेलिंग प्राइस है अगर वह सेम रहे, कि इसका जो सेलिंग प्राइस है इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, तो वहां पर उसको प्रॉफिट परसेंट होगा या फिर लॉस होगा। ये आपको अगर बताना हो तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन आपका क्या था? किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य अगर वो 100 रुपया है, अगर वह उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो वह कितने में उसको बेचा है? 120 रुपये में। क्योंकि देखो समझो फिर से कि अगर किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस वह 100 रुपये है, अगर वह उस वस्तु को 120 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 20 रुपये का क्या हो रहा है? वहां पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का। अगर वह उसके कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दे और उसका जो सेलिंग प्राइस अगर वह सेम रहे, इसका जो सेलिंग प्राइस वह सेम रहे, तो वहां पर उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या फिर उसको कितने परसेंट का लॉस होगा। अगर ये आपको बताना हो तो उसको हम कैसे लगाएंगे। देखो सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 110 रुपये हो जाएगा, और इसका जो सेलिंग प्राइस है वह सेम है। जब इसका सेलिंग प्राइस सेम है तो इसका मतलब है कितना? 120 है। तो अब देखो यहाँ पर इसको क्या हुआ? इसका कॉस्ट प्राइस बढ़ गया पहले से, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसको प्रॉफिट तब भी हो रहा है क्योंकि ये 110 था, ये अभी भी 120 है, तो इसको 10 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब इसको बदल दो, प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बराबर आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में। अब देखो यहाँ पर हम किसको लिखेंगे? क्योंकि बटे में हम किसको लिखते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं, इसके क्रय मूल्य को लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो क्रय मूल्य है पहले से बढ़ गया, जब बढ़ गया तो हमेशा हम किसको बटे में लिखेंगे? दूसरे वाले कॉस्ट प्राइस को। जो सेकंड वाला जो इसका कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य, उसको लिखेंगे। तो कितना है? 110। तो बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 110। 0 से 0 हो गया कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना आ गया? 100
बटे में कितना हो गया 11 बराबर आपका कितना आ जाएगा 11 9 99 सही 9 सही 1/11% का इसको क्या हो गया यहाँ पर प्रॉफिट। कब? जब यहाँ पर यह इसके कॉस्ट प्राइस को 10% और इंक्रीज कर दिया बढ़ा दिया तब। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखो इसको प्रॉफिट कितने का हो गया, जब इसको इतने में कर दिया तो यहाँ पर इसको हो जाएगा 9 सही 1/11% का प्रॉफिट। चलो देखो अब आप लोग अगला वाला क्वेश्चन जो इसी पर बेस्ड है। देखो क्वेश्चन दिया है कि किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है। किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है। बाद में यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववत ही रहता है तो लाभ प्रतिशत में कितने % की कमी हो जाएगी। देखो उसके लाभ प्रतिशत में कितने % की कमी हो जाएगी, लाभ प्रतिशत में कितने % की कमी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना है कि यहाँ पर इसको कितने % का लाभ हुआ या फिर कितने % की कमी हुआ। जो आएगा इसके लाभ प्रतिशत जो यहाँ पर है कितना है 48%, इसमें से उसको कर देंगे माइनस, तब आपका वह हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पर यह हो गया CP, यह हो गया इसका प्रॉफिट, और यहाँ पर यह इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हमेशा कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। अगर यहाँ पर इसको 48% का लाभ हुआ, इसका मतलब कि अगर इसको 48 का लाभ हुआ तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। यही तो होगा ना 148। अब देखो इसका जो कॉस्ट प्राइस है इसमें कितने का इंक्रीज हो गया, कितने के 20% का, 20% ये बढ़ गया। जब 20% ये बढ़ गया तो कितना ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। जब ये 120 हो गया लेकिन जो इसका सेलिंग प्राइस वह सेम है, जब इसका यह सेलिंग प्राइस सेम है 148 है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 148 में से जब हम देखो माइनस करेंगे 120 को, तब बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 का इसको क्या हुआ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अब इसको हम बदल देंगे किसमें, 28 जो यहाँ पर 28 का यहाँ पर इसको प्रॉफिट हुआ, इसको हम बदल देंगे पहले प्रॉफिट परसेंट में। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा जो सेकंड वाला इसका कॉस्ट प्राइस आया है 120। अब इसको कर दो पहले आप लोग सॉल्व, वही आपका हो जाएगा यहाँ पर परसेंट, तो बराबर है कितना हो जाएगा। देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, फिर कितना हो जाएगा 7 चौक 28, यही तो हो गया ना 7 चौक 28। इसके बाद देखो कितना हो गया 7 से इसमें तो कितना आ जाएगा 70 बटे में कितना हो जाएगा 3। देखो 70 बटे में 3%, इसको डिवाइड करो, 3 दूनी हो जाएगा 6, बचेगा कितना यहाँ पर 3 दूनी 6, बचेगा 1, ये हो जाएगा 10, 3 त्रिक का 9, 10.3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 23.33% का इसको क्या हो गया यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपको क्या यहाँ पर बताना है, यहाँ पर आपको इसमें बताना है लास्ट में क्या बोला है, तो लाभ प्रतिशत में कितने % की कमी हो गई, कितने % की कमी हुई है। पहले कितना था, देखो पहले था 48%, 48.00 लिख लो, ठीक 48.00%। अब बाद में कितना इसमें हो गया है, बाद में 23.33%। तो यहाँ पर इसको कमी कितने की हो गई, इसमें कमी बराबर कितने की हुई, इसको इसमें से आप लोग माइनस करो कितना हो जाएगा। देखो जब यहाँ से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से जब 3 जाएगा कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर बचा 9 में से यहाँ पर 3 जाएगा कितना आ जाएगा 6, लगा यहाँ पर 10.8 की बजाय यहाँ पर 7 होगा क्योंकि एक इधर गया था, तो 7 में से जब 3 जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना बचा है 4 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 2, 24.67% की क्या हो गई कमी, यही हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। अगर जिनको देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है तो समझाया गया, अगर बिना समझाए गए इसको सॉल्व किया जाता ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड के अंदर ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इसको आप लोग अब नोट करो।
और आप लोग जरूर यहाँ पर कमेंट करके बता दो कि जो आपका यह कंसेप्ट था और आपका जो यह क्वेश्चन है यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। जरूर आप लोग कमेंट करके बताओ, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो आप लोग देखो आज की क्लास का आप लोग लास्ट कंसेप्ट देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे आप लोग कंसेप्ट को समझो, उसके बाद हम इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। देखो हेडिंग बनाओ आप लोग पहले कंसेप्ट। इसको सॉल्व करने का हम 2 मेथड सीखेंगे, ठीक कि 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। देखो 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस सीपी, यह बराबर है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के। और विक्रय मूल्य का मतलब यहाँ पर क्या है, एसपी। ठीक, देखो कि 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यह बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत या फिर हानि, देखो लाभ या फिर हानि प्रतिशत की गणना करना है। ठीक, देखो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले समझो इसका डिटेल मेथड। यहाँ पर देखो 8 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, 8 वस्तु गुणे में क्या हो गया इसका सीपी, और ये बराबर कितने के है, 16 वस्तु के एसपी के। अगर सीपी और एसपी को अगर हम एक तरफ कर लें तो देखो सीपी कॉस्ट प्राइस बटे में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे में कितना हो गया 8, 8 दूनी 16, 8 के नाम 8, 1 बटे में कितना यहाँ पर हो गया 2 बटे में हो गया 1। अगर इसका देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अगर 2 है और अगर सेलिंग प्राइस यहाँ पर 1 है, देखो अगर इसका कॉस्ट प्राइस 2 है और इसका सेलिंग प्राइस 1 है तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट होगा कि लॉस, क्योंकि देखो खरीद रहा है अगर देखो 2 में और बेच रहा है 1 में तो इसको क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर जो लॉस है कि जो यहाँ पर इसको हानि है वह बराबर कितने की हो गई है, 2 में से जब 1 जाए कितना आ जाएगा 1 की। और अगर यहीं पर बताना हमको इसका लॉस परसेंट क्या होगा जो पूछा यहाँ पर, 1 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 2 है, तो बटे में कितना हो जाएगा 2, बराबर यहाँ पर क्या आ गया इसका लॉस परसेंट बराबर कितना आ गया 50%, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पर जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि वहाँ पर वस्तु दिया रहे और उसका यहाँ पर देखो वस्तु का क्रय मूल्य जो है बराबर हो जाए उसके विक्रय मूल्य के, तो वहां पर क्या होगा कि जो वस्तु है, देखो जो वस्तु है यह हमेशा प्रोपोर्शन होता है उसके 1 बटे में मूल्य के, उसके प्राइस के, या फिर इसी को आप इस प्रकार से भी देख सकते हो कि जो वहां पर उसका मूल्य होगा वह हमेशा प्रोपोर्शन होगा 1 बटे में उसके वस्तु के, कि जो प्राइस है वह प्रोपोर्शन होगा 1 बटे में आर्टिकल का मतलब क्या होगा, जो वस्तु है, या फिर वहां पर कुछ भी हो सकता है जैसे कलम हो सकता है, कोई भी वस्तु। तो इसको सॉल्व करने का देखो सेकंड वाला मेथड यही है कि देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 8 वस्तु है, देखो 8 यहाँ पर वस्तु और 16 यहाँ पर वस्तु है। ठीक, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सीपी लिखो कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर लिखो आप एसपी सेलिंग प्राइस। आप यहाँ पर वस्तु का रेशियो दिया है, यहाँ पर जो वस्तु है सबसे पहले क्रय मूल्य के बराबर में क्या दिया है 8 वस्तु का क्रय मूल्य जो है यह बराबर है किसके, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब देखो यहाँ पर जब वस्तु का मान दिया है 8 और कितना है 16, तो यहाँ पर मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य का रेशियो, देखो यहाँ पर इसका इन दोनों का रेशियो दिया है कितना है 8:16, तो इन दोनों को आप डिवाइड करो कितना हो जाएगा 8 के नाम 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 1:2 आ गया। यहाँ पर यह हो गया वस्तु का रेशियो,
तो यहाँ पर मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, क्योंकि वस्तु का रेशियो हमेशा बराबर होता है 1/में मूल्य के रेशियो के, तो इसी का हो जाएगा उल्टा। यहाँ पर हो जाएगा 2:1। कि देखो अगर वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस अगर वह 2 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो यहाँ पर इसका जो सीपी है वह ज़्यादा है, एसपी कम है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। लॉस कितने का हुआ, 1 का। तो यहाँ पर आपको बता दो सीधे लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे में ये हो जाएगा 100 बटे में इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से हमेशा हम डिवाइड करते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा, 50%। आपका मन करे आप इससे सॉल्व करो, और या फिर आपका मन करे आप इस सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करो। जो आपको यहाँ पर मेथड समझ में आया आप उससे सॉल्व करोगे क्वेश्चन। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसको पहले आप लोग नोट करो। चलो देखो आप लोग पहला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया है। देखो क्वेश्चन आपका दिया है कि 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको सॉल्व करने का हम दोनों मेथड देख लेंगे यहीं पर तुरंत। क्या बोला है यहाँ पर, देखो सबसे पहले 62 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है, देखो 62 गुणे में इसका क्या बोला, क्रय मूल्य। जैसे क्रय मूल्य बोलेगा तो इसमें हम सीपी का इंटू कर देंगे कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके है, 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, 50 गुणे में कितना हो जाएगा, एसपी। और यहाँ पर आपको क्या बताना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो बहुत सिंपल है, सीपी बटे में क्या हो जाएगा, एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे में कितना हो जाएगा, 62। इन दोनों को डिवाइड करो, यहाँ पर हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 का नाम 2। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 25, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 31। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट होगा, क्यों प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस छोटा है और यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा, तो प्रॉफिट होगा। 25 को जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 6। इसको बदल देंगे हम प्रॉफिट परसेंट, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे में 100 बटे में क्या हो जाएगा इसका सीपी। कॉस्ट प्राइस बराबर कितना यहाँ पर है, 25 है, तो बटे में कितना हो जाएगा, 25। 25 का नाम 25, 25 चौक का 100, 4 छक कितना हो जाएगा, 24। यही आपका हो जाएगा आंसर, 24%। ठीक, इसको कितने परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, 24% का। देखो सेकंड वाले मेथड से इसको सॉल्व करो। यहाँ पर देखो इस सबसे पहले लिख लो आप सीपी, यहाँ पर लिख लो आप एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। वस्तु का रेशियो दिया कितना है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के पास में है 62 और इसके पास में कितना है, 50, और इसके बाद मूल्य का आप निकाल सकते हो। यहाँ पर इन दोनों का पहले आप रेशियो निकालो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 31, रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25। इन दोनों का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, वस्तु का रेशियो जितना है इसी का उल्टा हो जाएगा इसके प्राइस का रेशियो, मूल्य का रेशियो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25, रेशियो कितना हो गया, 31। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्यों होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे में 100 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 25। 25 का नाम 25, 25 चौक का 100, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24%। ठीक, बहुत सिंपल था। अब इसको आप लोग पहले नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन लेंगे जिसका आंसर आप लोग बताओगे। चलो देखिए आप लोग अगला वाला क्वेश्चन आपका यह दिया है कि यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। कि इसमें क्या बोला है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था कि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो अनुमानित हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सो आप लोग अब इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर
इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि सेम ऐसे ही है। और आज की इस क्लास में टोटल 5 से 6 कंसेप्ट को कवर किया गया है। सो आप लोग ये भी कमेंट करके बताओ कि आज की इस क्लास में जितना भी कंसेप्ट और क्वेश्चन आपको नोट करवाया गया, यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। और जो आज हमारे साथ नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।